हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बनाया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो म्यूजिक टीचर बनने की चाह रखते हैं, जो म्यूजिक टीचर बनने का सोच रहे हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम आप लोग के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, सितार से संबंधित। गायन में मीड़ को किसी स्वर से दूसरे स्वर पर इस प्रकार जाने की क्रिया को मीड़ कहा जाता है कि दोनों के बीच में कोई रिक्त स्थान ना बचे, यानी अखंडित रूप से एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को। उसी तरीके से वादन क्रिया में भी एक स्वर से दूसरे स्वर पर इस प्रकार जाने को जो होता है मीड़ कहा जाता है। मीड़ या सूत, आप उसे सूत भी कह सकते हो। सितार वादन में उसको सूत कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सितार वादन में जब पास के स्वरों किसी स्वर से उसके पास के स्वरों पर जब आप जाओगे अखंडित रूप से, यानी बिना जगह छोड़े, तो उसको वहाँ भी मीड़ कहा जाता है। लेकिन किसी स्वर से दूर वाले स्वर पर जब आप बिना रुके, यानी बिना खंडित, बिना जगह छोड़े जाओगे तो उसको सूत कहा जाता है। मीड़, जिस प्रकार गायन में मीड़ लगाया जाता है एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने के लिए, उसी तरीके से वादन में, सितार वादन में सूत उसको बोलते हैं। एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना खंडित होना जाने को, क्रिया को हम जो है सूत। अब आपका आता है झाला। झाला क्या चीज़ है? झाला स्पेशली सरोद और सितार पर बजाया जाता है, चिकारी के तार पर। राजखानी गत को बजाते समय उसके अंत में हम जो होता है चिकारी के तार पर जो होता है दाएं हाथ के तर्जनी या फिर कनिष्ठा उंगली से जो होता है चिकारी के तार पर बार बार रा रा शब्द को बजाने को, बार बार रा रा बजाने की क्रिया को हम जो है झाला कहते हैं। झाला हमेशा जो होता है वो द्रुत लय में बजाया जाता है। तो फिर से एक बार आप लोग झाला के बारे में जान लीजिए कि चिकारी के तार पर दाएं हाथ के तर्जनी या फिर कनिष्ठा उंगली से बार बार रा रा बजाने की क्रिया को हम जो है झाला कहते हैं। झाला जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, सुलट और जोड़। क्या होता है? सितार में आलाप का वह भाग जो लयबद्ध होता है उसे हम जो होते हैं बोलते हैं जोड़ बोलते हैं। सितार में आलाप का वह भाग जो लयबद्ध होता है उसे हम जोड़ कहते हैं। जोड़ का मतलब होता है जोड़। अब आपका आता है घसीट। घसीट क्या होता है? घसीट का मतलब होता है घसीटना। सितार में घसीट का मतलब होता है कि किसी स्वर को बजाते समय उसके आगे के स्वर को भी एक साथ बजा देने की क्रिया को हम जो है घसीट कहते हैं। एक ही प्रहार में उसके आगे के स्वर को भी उसी गति में बजा देने की क्रिया को जो है हम जो है घसीट कहते हैं। अब आपका आता है पुकार। पुकार के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ ये होता है कि किसी भी स्वर समुदाय को शीघ्रता से दो स्वर सप्तकों में बजा देने को या फिर दो सप्तकों में बजा देने की क्रिया को हम जो है पुकार कहते हैं। पुकार का पहला अर्थ यह है कि किसी भी स्वर समूह को शीघ्रता से दो सप्तकों में बजा देने की क्रिया को हम जो है पुकार कहते हैं। और पुकार का जो दूसरा अर्थ है वो इस प्रकार हो जाएगा कि किसी भी स्वर सप्तक के कुछ स्वरों के समूह की एक गुत्थी बनाते हुए बीच के कुछ स्वरों को लंबा समय तक इस प्रकार बजा दें कि सुनने में अच्छा लगे, तो उसे भी जो होता है पुकार। अब आपका आता है तोड़ा। तोड़ा क्या चीज़ होता है? जिस प्रकार गायन में स्वरों के द्रुत प्रयोग को हम तान कहते हैं, उसी प्रकार से सितार वादन में स्वर समूहों के द्रुत प्रयोग को हम जो है तोड़ा कहते हैं। गायन में तान कहा जाता है उसी क्रिया को, और वादन में, यानी सितार वादन में, उस क्रिया को हम जो है तोड़ा कहते हैं। लाग डांट। लाग डांट क्या होता है? रागवाचक स्वर समुदाय को जो होता है बार बार प्रयोग करने की क्रिया को हम जो है लाग डांट कहते हैं। ऐसे स्वर समुदाय का प्रयोग जिससे किसी राग के होने का पता चलता है, सितार वादन पर उस स्वर समूह का बार बार प्रयोग करने को हम जो है लाग डांट कहते हैं।
लाग डांट के बारे में और भी एक मत जो है प्रचलित है, जैसे कि घसीट का जो क्रिया होता है, अगर हम उसको आरोहात्मक करते हैं चढ़ते हुए क्रम में तो उसे लाग कहते हैं, और आरोहात्मक घसीट की क्रिया को करते हैं यानी उतरते हुए क्रम में तो उसे जो है डांट कहते हैं। और लाग डांट के जो तीसरा मत है वो इस तरीके से है कि एक ही स्वर समुदाय को दो सप्तकों में बजा देने की क्रिया को जो होता है लाग डांट। परम क्या होता है? किसी भी राग के वादी संवादी तथा रागवाचक स्वरों को ध्यान में रखते हुए पखावज के परन पर आधारित स्वर समूह के प्रयोग को जो है हम तार परन कहते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, किसी भी राग के वादी संवादी तथा रागवाचक शब्दों को ध्यान में रखते हुए पखावज के परन पर आधारित स्वर समूह के प्रयोग को हम जो है तार परन कहते हैं। तार परन का जो प्रयोग होता है वो आलाप के अंतिम भाग लड़ंत। बाज के तार पर पखावज के बोल पर आधारित रचना के बजाने की क्रिया को हम जो है लड़ंत कहते हैं। बाज के तार पर पखावज के बोल पर आधारित रचना के बजाने की क्रिया को हम जो है लड़ंत। लड़ी क्या होता है? कुछ सीमित स्वरों की परिधि में स्वरों के विविध घुमाव फिराव को हम जो है लड़ी कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग सुनिए। कुछ सीमित स्वरों की परिधि के स्वरों के विविध घुमाव फिराव को हम जो है लड़ी। क्या चीज़ होता है? तबले के रेले के समान विविध लड़ियों को एक में गूंथ देने को हम जो है लड़ गुथाव कहते हैं। तबले के रेलों को तबले के रेले के समान विभिन्न लड़ियों को एक में गूंथ देने से जो होता है उस क्रिया को हम जो है लड़। इसके बाद आपका आता है छूट। किसी भी स्वर पर कुछ समय बिताने के बाद अचानक झटके के साथ नीचे या ऊपर आने की क्रिया को जो है छूट कहा जाता है। किसी भी स्वर पर कुछ समय रुकने या कुछ समय बिताने के बाद अचानक नीचे या ऊपर जाने की क्रिया को जो होता है सितार वादन में छूट कहा जाता है। कीर्तन में क्या चीज़ होता है? कीर्तन तो स्पेशली सितार पे ही बजाया जाता है। कीर्तन जो है मिजराव के एक ही प्रहार से जो होता है 3 या 4 स्वरों को एक साथ बजाने की क्रिया को जो होता है कीर्तन कहा जाता है। मिजराव के एक ही प्रहार से सितार में 3 या 4 स्वरों को के एक साथ बजाने की क्रिया को जो होता है कीर्तन कहा जाता है। कस्बी और अताई। कस्बी का मतलब क्या होता है? सितार वादन की क्रिया। जब कोई कलाकार किसी योग्य गुरु से शिक्षा लेकर के भली भांति सीख करके गाता है या बजाता है तो उसे कस्बी कहते हैं। और जब कोई कलाकार किसी योग्य गुरु से शिक्षा ना लेकर के या यूँ कहें इधर उधर से सुन करके गाता है या बजाता है तो उसे जो है अताई कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर आपके कहीं और भी कोई क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जा करके हमसे दोबारा उस सवाल को कर सकते हैं। हम आपके क्वेरीज को जल्द से जल्द जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए लाभकारी, आपको अच्छी लगती है, आप इससे कुछ लाभ उठा पा रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक शेयर करें। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।